ट्रंप का ईरान जंग से निकलने का ऐलान। डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। मेरा एक ही मकसद था, ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो, वो हासिल कर चुका। ट्रंप ने साफ साफ बता दिया। कहा जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी हिफाजत खुद करें। सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादी को कागजी शेर करार दे दिया। अमरीका को नेटो से निकालने का इंदिया। बरतानवी बहरिया पर भी शदीद तनकीद। अमरीकी सदर ने टेलीग्राफ से गुफ्तगू में कहा, बरतानी की बहरिया कमज़ोर और गैर मौसर हो चुकी। स्टॉर्मर जो चाहे करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूक्रेन हमारा मसला नहीं था, हम हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहे, मगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार। ईरान सिर्फ सीज़ फायर नहीं, जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। ईरान का अमरीका पर एतमाद यकसर ख़त्म हो चुका। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से मुस्बत नतीजे की तवक्को नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की कतरी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका की मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं, उनका इंतज़ार है, सख्त रद्द अमल देंगे। स्टोबिटकोफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात नहीं, 15 अमरीकी तजावीज़ का जवाब भेजा, ना ही तजावीज़ दी हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ जंग करने वालों के लिए बंद है। ईरानी सदर ने यूरोपीय काउंसिल के सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ज़माने दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। उधर ईरान में बमबारी के बावजूद अवामी रैलियाँ जारी। ईरानी सदर मसूद पशकियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। जंग हमारी नहीं, किसी सूरत में इसमें शामिल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म बरतानवी के स्टॉर्मर का फिर दो टोक ऐलान। कहा, ईरान जंग हमारी है ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाना मेरी जिम्मेदारी है। हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ पर इजलास के लिए 35 ममालिक से राब्ते में है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले जारी। इस्फहान में जोरदार धमाके। बुशहर में मौसमियाती मरकज़ को निशाना बनाया गया। करीबी ग्रीन हाउस को नुकसान, 2 मजदूर जख्मी। दश्तस्तान के इलाके में पोल्ट्री फार्म पर भी निशाना। ईरान में स्टील प्लांट पर दोबारा हमला। अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। जंगी बहरी जहाज पर 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। उधर हिजबुल्लाह का शमाली इसराइल पर मिसाइल फायर। इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसी भी मैदान जंग में। जनूबी मकबूजा फ़लस्तीन में हसास इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमले। ईरान का 1 घंटे में इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। बनी बुराक शहर को निशाना बनाया गया, 14 अफराद जख्मी। इराक में अमरीका की विक्टोरिया बेस पर हमला। अमारात में अमरीकी मैरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। उधर कुवैत का ईरान के बढ़ते हमलों के पेश नज़र नेशनल बैंक 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान। ईरान का खिते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप के ईरान से जल्द निकल जाने के ऐलान के बाद मस्बत असरात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार तेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6768 पॉइंट की तेजी के साथ बंद। जापान का नकई 4.9% और कोरियन कॉस्पी 8.6% से जायद बढ़ गया। S&P में 2.9 और नेक्स्ट में 3.8% इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 15,300 रुपये महंगा, कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। सदर ट्रंप का जंगबंदी का इंदिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम होकर $98 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $96 फी बैरल की सतह पर आ गई। UAE मरबन खाम तेल $106.08 फी बैरल में फरोख्त।
चीन की सालसी में पाक अफगान मज़ाकरात और उमची शहर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के सफरीक़ी इजलास। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीन ने पाक अफगान एतमाद साजी और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सालसी का किरदार अदा किया। चीनी हुक्काम का हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने और ताउन बढ़ाने पर जोर। सिक्योरिटी, सरहदी मामलात और इक़्तिसादी रवाबित समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर JUI और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नय्यर बुखारी और चौधरी यासीन भी शामिल। मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। माशी इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। दुनिया के कई ममालिक में शय ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान ने इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, माशी इस्तेहकाम और तरक्की को मद्देनज़र रखकर हिकमत अमली बनाई जाए। बरामदात और मजमूई पैदावार पर असरात कम करने के लिए मौसर इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद। पंजाब हुकूमत का सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज ना करने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई सिफारिशात में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने पर इत्तेफाक किया गया। सूबाई हुकूमत का मुतबादिल इक़दामात अपनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 100 गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर जारी नहीं हुआ, ना ही अदायगी की गई। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे अब पीर से जुमेरात तक खुले रहेंगे। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। कैशलेस मैशत के लिए IT का मौसर इस्तेमाल तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म की आलमी डिजिटल ऑपरेटर ब्यून ग्रुप के CEO से मुलाकात में गुफ्तगू। नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़ों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को अफरादी कुव्वत में शामिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ साथ फ़नी और तकनीकी तरबियत तरजीह है। वफाकी हुकूमत मुआहदे से फिर गई। सोलर सालिफीन के लिए बिलिंग के तरीक़ाकार में तरमीम। बिजली कंपनियों में इजाफी बिजली 0 यूनिट डिक्लेयर। खिलाफ वर्जी करने वाले कनेक्शन पर एक्सपोर्ट MDI चेक नाफिजुल अमल। इजाफी पैनल से बनने वाली बिजली पर रिलीफ मुकम्मल खत्म। इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर रिलीफ नहीं होगा। एक्सपोर्ट MDI रीडिंग की बुनियाद पर इजाफी जनरेशन पर रिलीफ बंद। बानी PTI रिहाई फोर्स की तश्कील की दरख्वास्त। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला KP से 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सज़ा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी ना हो। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस का आगाज। इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी प्रोजेक्ट के अहम मुआहिदे पर दस्तखत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। शहरी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी। रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। पिंक बस सर्विस शुरू होने से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल भुट्टो का मिशन बगैर तफरीक शहर के हर इलाके में काम करवाना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। कुछ लोग मायूसी और तासुब की सियासत करते हैं। मुनाफिकों को सिर्फ तासुब की सियासत करना आती है। इलाकाई कशीदगी के बावजूद हालात बेहतर रहे। अमन अमान के क़याम पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी। IG सिंध जावेद आलम मोटू का कराची में ताजरों से खिताब। कहा 3 माह में स्ट्रीट क्राइम में कमी आई। कच्चे से नो गो एरियाज का खात्मा कर चुके हैं, अब कोई नो गो एरिया नहीं। कराची वाले होशियार, खबरदार। आज से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिशों की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। उधर लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से जख्मी 3 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई। 2 जख्मी बच्चों की हालत नाजुक, इलाज मुआलजा जारी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का कानून मंजूर कर लिया। ये इकदाम इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो पैगाम। कहते हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ नए कवानीन इसराइल की बर्बरियत को जाहिर करते हैं। आलम इस्लाम का इत्तेहाद ही मौजूदा बहरानों का हल है। ईरान में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी यासिर का नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। शहीद यासिर के बड़े भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने हमारा बहुत साथ दिया। तफ्तान बॉर्डर से कराची तक हमें कोई मुश्किल नहीं आई। आज रात भाई की नमाज जनाजा है। गवाह नसीर ने हाल हाशमी का ईदी सदखाने का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें यासिर की शहादत पर फ़ख्र है। गमज़दा ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तशक्कुर पाकिस्तान रैली। शहरियों ने ईरान के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम भी लहराए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का रूसी सदर प्यूटन से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल, जारी फौजी कशीदगी और इसके असरात पर तबादला ख्याल। आलमी अमन और सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इजहार। बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों पर मनफी असरात पर भी बातचीत। दो तिहाई अमरीकी ईरान के साथ जंगबंदी के हामी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद ने कहा है कि जंग मकासद के हुसूल के बगैर ही ख़त्म कर देनी चाहिए। हर 10 में से 4 रिपब्लिकन वोटर्स भी जंग के फौरी खात्मे के हामी हैं। बाजोड़ के अवाम का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद। पाक फौज को की खिदमात को खराज तहसीन। बाजोड़ में अफगान रजीम की गोलाबारी से शहीद 4 भाइयों के लवाहिकीन की वज़ीर आला KP पर कड़ी तनकीद। कहा, बाजोड़ में इतना बड़ा सानहा हुआ, हमारे 4 लख्त जिगर शहीद हो गए, लेकिन वज़ीर आला को दाद रसी की तौफीक न हुई। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक AN-26 क्रीमिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में 23 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे।